हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है यह बताएंगे, और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं यह हम आपको विस्तार से डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको जाना है स्थानीय मान और अंकित मान कैसे ज्ञात किया जाता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं स्थानीय मान को। तो स्थानीय मान कहते किसे हैं यानी प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। कैसे, हम आपको यह बताते हैं। जैसे यह कोई संख्या लिखी है 3, 8, 7, 6 और 2, यह हो जाएगा इकाई स्थान, यानी इसे हम कहेंगे इकाई स्थान, और इसे कहेंगे दहाई स्थान, और इसे कहेंगे सैकड़ा, और इसे हम कहेंगे हजार, और इसे कहेंगे 10,000वां स्थान, 10,000वां स्थान। तो हमें स्थानीय मान यह बताता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के किस स्थान पर है। जैसे हमने यहाँ माना कि इस 7 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी 7 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे इकाई और दहाई को छोड़कर सैकड़वें स्थान पर 7 है, यानी इस 7 को हम लेंगे यहाँ और सैकड़ा यानी 100 से कर देंगे गुणा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यह प्राप्त हो जाएगा 700, और यही हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसी प्रकार यह देखेंगे यदि 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो यह दहावें स्थान पर है, यानी कि 6 लेंगे और 10 से इसे कर देंगे गुणा, तो यह इसका स्थानीय मान कितना निकल कर आ जाएगा? तो 60। इसी प्रकार ये 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 2 यानी इकाई स्थान पर 2 ही है, इकाई स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 2 ही रहेगा। और इस 8 का यदि स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 8 लेंगे और गुणा किससे करेंगे? तो यह 1000वें स्थान पर है, तो इसे गुणा कर देंगे हम 1000 से, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 8000, यानी 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8000। इसी प्रकार यदि इस 3 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 3 लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे? तो गुणा करेंगे हम 10,000 से, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 30,000। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान को देखकर निकाल सकते हैं, यानी हमें सिर्फ देखना है कि वह अंक किस स्थान पर है और जितने अंक उसके बाद में है उतने जीरो हमें लगा देना है। लेकिन अब हम जानेंगे अंकित मान को। तो किसी संख्या का जातीय मान, अंकित मान को ही हम जातीय मान कहते हैं। तो किसी अंक का जातीय मान अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। मान लो यह कोई संख्या लिखी है 3, 1, 4, 2, 6, इसमें हमें बताना है 4 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा। तो इसका अंकित या जातीय मान 4 ही होगा, यानी इसका अंकित या जातीय मान कितना होगा? तो 4 ही होगा। इसमें वह अंक जिसका हमें जातीय मान बताना होता है वह अंक ही उस अंक का जातीय मान रहता है। किसी अंक का जातीय मान हमें कैसे पता करना है? तो यहाँ यह कोई संख्या लिखी है, अगर इसमें कहा कि 3 का जातीय मान क्या होगा? तो 3 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 ही होगा। 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 ही होगा। यानी इसमें हमें फेस वैल्यू जिस अंक का जातीय मान ज्ञात करना होता है वही अंक ही हो जाता है उसका जातीय मान, यानी कि अंकित मान या फेस वैल्यू। इसमें हमें स्थान को ध्यान नहीं देना होता है। तो दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे संबंधित सवालों को, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।